वो एक ब्रह्म अल्लाह गॉड वाहेगुरु, वो एक ब्रह्म ही है जो हकीकी मालिक है, जिसके ताबे संपूर्ण सृष्टि है, पूरी कायनात है। वो एक है, उसका दूसरा कोई नहीं, शरीक नहीं। वो जिंदा है, परम चैतन्य है और हमेशा से हमेशा तक। वो पैदा नहीं होता, वो मरता नहीं। संपूर्ण सृष्टि एक दिन महाप्रलय के दिन खत्म हो जाएगी, उस एक ब्रह्म की जात ही सिर्फ बाकी रहेगी। ओम अल्लाह गॉड वाहेगुरु उसके पर्यायवाची नाम है। उस एक ब्रह्म के पर्यायवाची नाम। आपकी मन की तसल्ली के लिए वो संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाला है, पालने वाला, मारने वाला, सबके दिलों को भेद जानता। उसका कोई भी भेद नहीं जानता, न जान पाया न जान सकता। वो संपूर्ण सृष्टि कायनात का है, वो किसी की पर्सनली जागीर नहीं। संपूर्ण सृष्टि उसी एक ब्रह्म की जागीर है। जो कुछ आसमान में, जो कुछ ज़मीन में, सब उसी का है। जो कुछ आसमान ज़मीन के दरमियान है, जो कुछ ज़मीन के नीचे गीली मिट्टी में, सब उसी का है। उसकी महिमा अपरंपार, उसका पार न कोई जान सकता न जान पाया। उसकी रचना में उसकी प्रेरणा छुपी हुई है। आप उसकी किसी भी रचना को देखकर ध्यान दें उस पर, तो उसकी महिमा अपरंपार साफ दिखेगी। उदाहरण के लिए दो सागर जहाँ पर मिलते हैं, आप गौर से देखें, वो आपस में मिले हुए दिखते हैं, लेकिन उन दोनों में एक आड़ है जो हद से आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी हद में बहते हैं और अपनी धार, रंग, स्वाद नहीं बदलते। पानी में ही पानी मिला हुआ है, फिर भी अलग अलग होकर बह रहा है। ये उस एक की महिमा है। उसकी महिमा कोई नहीं जान सकता। आप प्रशांत महासागर के पास खड़े होकर देखो, एक सागर का रंग नीला, दूसरे सागर का रंग मटमैला है। जो नामुमकिन है वही मुमकिन है। और अगर गौर से खुद अपने आप को देखो तो बहुत खूबसूरत, आप बहुत खूबसूरत हैं, पर हकीकत में आप एक बूंद मनी हैं। प्रकृति की हर चीज़ को देखकर सबक लें। उसकी लीला अपरंपार, वो जिंदा है, परम चैतन्य है। उसकी महिमा कोई नहीं जान सकता। वो सबके दिलों के भेदों को जानता है। वो तुमको हर पल देखता है, तुम्हारी धड़कन से भी ज़्यादा करीब है। तुम उसको नहीं देख सकते। वो पैदा नहीं होता, लेकिन संपूर्ण सृष्टि को पैदा करता, पालता है और मारता है। जो कुछ आसमान में, जो कुछ ज़मीन में, सब उसी का है। उसी से मांगते हैं। वो हर रोज़ किसी न किसी काम में होता है, एक निराली शान में होता है। वो एक ब्रह्म का रोज़ का एक काम है कि दुनिया में जिसको चाहता है सल्तनत बख्शता है, जिसको चाहता है सल्तनत छीन लेता है, और जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। वो हर चीज़ पर समर्थ है, इसलिए उसको बांटो नहीं। वो किसी की बपौती नहीं, वो सबका है और आपका भी। उसको भक्ति भावना से, अब्दियत से ही पाया जा सकता है, इसलिए उसे की आराधना करो, इबादत करो। वही सबका मालिक है, वो हकीकी मालिक है। मालिक का लफ्ज़ी माना होता है हकीकी बादशाह, जिसके ताबे संपूर्ण ब्रह्मांड कायनात है। वो एक करता, वही सब कुछ करता है, पर नज़र नहीं आता।